एक ऐसी झील जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। साल का ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, सामने आता है एक राज जिसे देखकर दुनिया कांप जाती है। Robkund, diese Kette ein Skeleton Lake। 1942 में ब्रिटिश पेट्रोल टीम ने हिमालयस के बीच एक फ्रोजन लेक देखी, लेकिन उसके किनारे कुछ था जिसे देखकर उनका खून जम गया। 1942 में ब्रिटिश पेट्रोल टीम ने हिमालयस के बीच एक फ्रोजन लेक देखी, लेकिन उसके किनारे कुछ था जिसे देखकर उनका खून जम गया। 500 से ज्यादा आदमियों के स्केलेटन्स सब बर्फ में बाइक हुई। झील के अंदर बाहर चारों तरफ खुपदियान, हदियन और घुटने तक बोन्स। पर सवाल यह था, ये सब लोग एक साथ यहां क्यों मरे? गोंडवालोन ने कहा, ये लोग किसी राजा की यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने हिमालय देवी का अपमान किया। देवी ने गुस्सा में बर्फीली आंधी भेज दी और सब एक ही दिन में मारे। गोंडवालोन ने कहा, ये लोग किसी राजा की यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने हिमालय देवी का अपमान किया। देवी ने गुस्सा में बर्फीली आंधी भेज दी और सब एक ही दिन में मारे। एक और थ्योरी थी कि ये किसी एंशिएंट आर्मी के सोल्जर्स थे जो खो गए थे। क्या ये किसी रहस्य युद्ध का नतीजा था या एक भूल भुलाया? 2004 में साइंस ने इस राज को समझने की कोशिश की। डीएनए टेस्टिंग से पता चला कुछ लोगों का ओरिजिन साउथ एशिया से था, लेकिन कुछ स्केलेटन्स के ये जीन्स यूरोप, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन रीजन से मैच हुए। 2004 में साइंस ने इस राज को समझने की कोशिश की। डीएनए टेस्टिंग से पता चला कुछ लोगों का ओरिजिन साउथ एशिया से था, लेकिन कुछ स्केलेटन्स के ये जीन्स यूरोप, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन रीजन से मैच हुए। एक ग्रुप 9वीं सदी का था, दूसरा 19वीं सदी का। तो क्या रूपकुंड दो अलग अलग टाइम पी डेथ का गवाह बना? स्केलेटन्स की खोपड़ी में राउंड फ्रैक्चर्स माइल, ऐसे कुछ बहुत भारी उनके सर पर गिरा हो। साइंटिस्ट्स का कहना है एक ऐसी आइसी स्टॉर्म आई होगी जिसमें गोल्फ बॉल साइज के ओले पाड़े और सब लोग वही मर गए। स्केलेटन्स की खोपड़ी में राउंड फ्रैक्चर्स माइल, ऐसे कुछ बहुत भारी उनके सर पर गिरा हो। साइंटिस्ट्स का कहना है एक ऐसी आइसी स्टॉर्म आई होगी जिसमें गोल्फ बॉल साइज के ओले पाड़े और सब लोग वही मर गए। पर मिस्ट्री अब भी जिंदा है। दूसरा ग्रुप कौन था और यूरोप से लोग इतनी ऊपर हिमालय में क्या कर रहे थे? रूपकुंड एक झील जहां बर्फ के नीचे सिर्फ पानी नहीं, एक पूरा इतिहास दाफन है। एक शहर नहीं, लेकिन एक मास ग्रेव है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। रूपकुंड एक झील जहां बर्फ के नीचे सिर्फ पानी नहीं, एक पूरा इतिहास दाफन है। एक शहर नहीं, लेकिन एक मास ग्रेव है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर आपको ऐसे अनसॉल्व्ड हिस्ट्रिकल मिस्ट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप रूपकुंड जाने की हिम्मत रखते हो।